नमस्ते, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरिया, लेकर हाजिर हूं आपका फेवरेट न्यूज डिबेट शो 5 की पड़ताल। आप जानते हैं महागठबंधन ने घोषणा पत्र का ऐलान कर दिया। उसी के बाद से और खास तौर पर छठ के बाद से, दिवाली के बाद से आप एक अलग अग्रेशन प्रचार में देख रहे होंगे। आज बिहार के मुजफ्फरपुर में एक ही मंच पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव नजर आए। करीब 59 दिन 59 डेज के बाद राहुल गांधी बिहार में नजर आए। मंच से राहुल गांधी ने बीजेपी और जेडीयू को घेरते हुए कई मुद्दों पर घेरा। राहुल ने कहा 20 सालों से नीतीश कुमार का शासन है, सुशासन बाबू का शासन है, लेकिन इस शासन में सुशासन कहां है, हर कोई ढूंढ रहा है। अपने आप को वो अति पिछड़ा भी कहते हैं, लेकिन मुझे आप लोग बताइए पिछले 20 सालों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए क्या कुछ किया। तो वहीं आप जानते हैं तेजस्वी यादव ने भी मोर्चा संभाला। उन्होंने महिलाओं की 20 साल से याद नहीं की, ऐसे तमाम आरोप लगाए। ये भी कहा कि चुनाव से ठीक पहले बिहार की महिलाओं को 10,000 रुपए दे रहे हैं, उसकी बदले में क्या कुछ वसूलेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, वो भी बिहार में नजर आए। उन्होंने भी एक एक करके लालू राज से लेकर जंगल राज तक का जिक्र किया। साथ ही ये भी बताया कि आने वाले 5 सालों में अगर बिहार की जनता, देवतुल्य जनता एनडीए को चुनती है, तो उनके पास आने वाले दिनों के लिए क्या विजन है, क्या मिशन है। इसी पर करेंगे एक सार्थक चर्चा। जुड़ेगा बड़ा पैनल, उससे पहले रिपोर्ट। मंगलवार को तेजस्वी प्रण नाम से घोषणा पत्र जारी करने के बाद बुधवार को महागठबंधन के नेताओं की दहाड़ सुनाई दी। महागठबंधन के नेताओं ने मंच साझा करते हुए बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। तेजस्वी यादव ने जहां बीजेपी पर निशाना साधा, तो वहीं ये भी कहा कि उनका घोषणा पत्र सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये गठबंधन का संकल्प और प्रतिबद्धता है। हमने जो भी वादे किए हैं, सरकार बनने पर उन सभी को पूरा किया जाएगा। 20 साल से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। कितने साल से? आवाज नहीं आ रहा। 20 साल से है कि नहीं है? क्या मिला आप लोगों को? बताओ सकरा की जनता, कुछ मिला तो बताओ। जो 20 साल में नहीं दिए, अब अगला 5 साल में कहां से देंगे? वहीं करीब 59 दिनों के बाद मुजफ्फरपुर के मंच पर राहुल गांधी भी नजर आए। राहुल गांधी ने मंच से बीजेपी पर जोरदार वार किया। राहुल ने अपने संबोधन के दौरान जीएसटी, नोटबंदी से डेटा तक को लेकर बीजेपी को घेरा। वहीं नीतीश कुमार की सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल ने शिक्षा और रोजगार को लेकर सवाल उठाए। 20 साल से नीतीश जी सरकार चला रहे हैं, अपने आप को अति पिछड़ा कहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बिहार में शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए पिछले 20 सालों में इन्होंने क्या किया है, मुझे आप बता दीजिए। एक तरफ जहां महागठबंधन के नेताओं की दहाड़ सुनाई दी, तो वहीं एनडीए के नेताओं ने भी ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए महागठबंधन पर चुन चुन कर हमला बोला। गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी ने मोर्चा संभालते हुए महागठबंधन को निशाने पर लिया। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी है, लालू एंड कंपनी, धारा 370 को 70 साल से बचाकर बैठी थी। मोदी जी ने धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। एक ने बिहार के अंदर, एक ने उत्तर प्रदेश के अंदर वहां के नौजवानों के सामने, वहां के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। लेकिन बहनों और भाइयों, डबल इंजन की एनडीए की सरकार अब पहचान के संकट के लिए मोहताज नहीं। हर बिहारी आज अपने गौरव के साथ सीना तान करके देश और दुनिया के अंदर जाता है, अपनी पहचान को प्रस्तुत करता है। साफ है, पहले चरण के चुनाव से पहले महागठबंधन और एनडीए के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कल एनडीए का घोषणा पत्र जारी होना है और इसके बाद जुबानी जंग और तल्ख होने वाली है। लेकिन देखना होगा कि जनता किसके घोषणा पत्र पर एतबार करती है। तेजस्वी प्रण उन्हें सत्ता का चाबी दिलाने में कामयाब रहता है या फिर एनडीए का घोषणा पत्र। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। कमिंग बैक टू द टॉपिक, 5 की पड़ताल में हम बात कर रहे हैं बिहार की।
मुझे मेरे 3 चेहरे नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर। भूपेंद्र जी नमस्ते कर रहा हूं, बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस के इस प्लेटफॉर्म पर। प्रवक्ता हैं आप भारतीय जनता पार्टी के। राजेश राठौर साहब प्रवक्ता है कांग्रेस, बहुत शानदार तरीके से बात रखते हैं। मधु मजरी जी मेरे साथ जुड़ेंगी, प्रवक्ता आरजेडी की। हिमांशु सिंह मुझे नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर, जेडीयू के तेज तर्रार प्रवक्ता हैं। और अब से कुछ ही देर में डॉक्टर संजय कुमार भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। राजेश जी मैं आप ही से शुरू कर रहा हूं आज की डिबेट। राजेश जी प्लीज आप मुझे बताइए, 59 दिन बाद, ये तो अब एनडीए भी कह रही है कि 59 दिन बाद राहुल गांधी जी आज नजर आए हैं। बीच में माहौल बहुत अच्छा बना था, लेकिन आज एक बार फिर से संयुक्त मंच पर ये 2 बड़े चेहरे। कल आपका मैनिफेस्टो भी जारी हो गया, संयुक्त मैनिफेस्टो भी आपका काफी हैवी वेट लग रहा है, कैसा रेस्पॉन्स आ रहा है? बीच बहुत अच्छा था, माहौल बहुत अच्छा था। हाँ 15 दिन पहले बहुत हालात अच्छे थे। हाँ। जो हालात 15 दिन थे पहले, उससे बेहतर और हालात अब के हैं। क्योंकि हालात खराब और अच्छा हाँ कोई पार्टी कोई व्यक्ति नहीं करता है। हाँ। वो आवाम और जनता करती है, और जनता ने हमारी हालात अच्छी की है, वाह। एनडीए की बुरा की है। इसलिए बुरा की है कि 20 सालों में लगातार बिहार की आवाम ठगा हुआ महसूस करता है। डबल इंजन की सरकार बिहार की जनता को ट्रबल में डाला है। ठीक है। और 11 साल से तो नरेंद्र मोदी के बारे में बोलना ही नहीं है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, सम्मानित है। हाँ। हमको ये भी कहने में शर्म महसूस होती है कि हम अपने प्रधानमंत्री को झूठा क्यों कहें। हाँ। लेकिन कहीं कोई किताब ऐसा नहीं लिखा है जहां हम ये लिख दें कि प्रधानमंत्री मेरे सच्चे हैं। हाँ। क्योंकि प्रधानमंत्री जब जब भारत के लोगों से वादा किए हैं, वो किसी पे खड़े नहीं उतरे हैं। ये जनता सोच रही है। ठीक है। नरेंद्र मोदी जी ने ही कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। 11 साल पूरा हो गया, 12वें साल में चले गए। अच्छे दिन आएंगे, बुरे दिन का मजा ले रहे हैं हम। हाँ काले धन आएंगे, सफेद धन भी काला होकर बाहर चला गया। हाँ कहाँ चला गया वो? बिहार में उद्योग नहीं है। उद्योग गुजरात में, मतलब फैक्ट्री गुजरात में और फैक्ट्री बिहार में संभव नहीं है। हाँ। हम राष्ट्रीय मानक पे बिहार को, अगर बिहार की जनता देखती है तो देखती है कुपोषण में बिहार नंबर 1, अपराध में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, पलायन में नंबर 1, वाह। फैक्ट्री लेस में नंबर 1, हाँ निवेश बिल्कुल नहीं, निवेश 9 में नंबर 1। हाँ। आखिर बिहार है किसमें? ठीक है। बिहार सिर्फ नंबर 1 नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के जुमला में चल रहा है। बिहार के नौजवान खासकर नौकरियों के लिए तरस रहा है। जब हम नौकरी की बारी करते हैं तो मजाक करते हैं, जब हम हर घर नौकरी की बात करते हैं तो मजाक उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से पिछली बार चुनाव में हम तेजस्वी यादव जी को ही आगे करके चुनाव लड़ रहे थे। हम रोजगार की बात कर रहे थे, हम 5 साल में 10 लाख सरकारी नौकरी की बात कर रहे थे, तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मजाक उड़ा रहे थे। ठीक है। कि पैसा कहां से लाएगा, अपने बाप घर से लाएगा। हम नहीं, सुनिए 2 मिनट, 1 मिनट बोलिए आप। हमारी सरकार नहीं बनी। हाँ। 12,000 वोटों की चोरी हुई और चोरी से सरकार इनकी बनी। हम खत्म कर रहे हैं अपनी बात को महोदय। प्लीज और वही 17 महीना हम सरकार में रहे तो 5 लाख नौकरी हम दिए। और नौकरी कहां से दिए? जो कहते थे अपने बाप घर से लाएगा, बाप घर से तो नहीं ला पाया। चाचा ने जो नौकरी की चोरी की थी, वो चाचा को पकड़े हैं और चाचा के घर से नौकरी की चोरी को निकाले हैं। और आज वही नीतीश कुमार कह रहा है हम 20 लाख दे दिए, 30 लाख दे दिए, 40 लाख दे दिए। इसी प्रकार से हमारी सरकार बनेगी तो हर उस परिवार को जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं है, जो इनकम टैक्स पेई नहीं है, उस परिवार में सरकारी नौकरी देके हम सुनिश्चित करेंगे कि सबका जीवन बेहतर हो। बहुत बढ़िया, आपने शुरू किया फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू अच्छे दिन, सारी चीजें आपने ले आए। लेकिन वो यही तो कह रहे हैं, आप यही चीजें लेके केंद्र में इतनी बार गए, आम चुनावों में गए, 3 बार तो वैसे चले गए, 14, 19, 24 में कांग्रेस की हालत। अगर आपकी बातों पर इतना विश्वास होता, अच्छे दिन आप ला रहे हैं, ये एनडीए में, इस पर रिएक्शन आपसे लूंगा क्योंकि आपने बिल्कुल बहुत शानदार शुरुआत कर दी मेरी शो की राजेश भाई, इसलिए आप जैसे चेहरे बढ़िया लगते हैं। मुझे मंजरी जी भी नजर आ रही हैं, आप आ गए हैं। भूपेंद्र जी, मगर मैं आपके पास आ रहा हूं, संजय सर भी मुझे दिख रहे हैं स्क्रीन पर। संजय सर नमस्ते कर रहा हूं आपको, लेकिन भूपेंद्र जी प्लीज आप मुझे रिएक्ट कर दीजिए। भूपेंद्र जी, आप में तो सारी चीजें बहुत जल्दी हो गई थी, सारी सीट बंटवारा सबसे पहले हो गया था। कल तेजस्वी जी आए, उन्होंने जैसी मीडिया ने उनसे संवाद किया, कहा पूछिए एनडीए से उनका मैनिफेस्टो कब आएगा। और वैसे भी तेजस्वी जी तो ये आरोप लगाते आए हैं ना कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ उनकी योजनाओं की कॉपी कर रहे हैं, मैनिफेस्टो भी तो कॉपी नहीं करने जा रहे। रोहित जी, सबसे पहले देश की जनता को नमस्कार, और आपको भी और पैनलिस्ट भाइयों को नमस्कार जी।
ये मैनिफेस्टो नहीं है इनका, क्या है फिर? ये झूठ के मोटर ही है। और ये बक्कू से झूठ बोलते हैं लालू परिवार रे भाई। अच्छा। इनका बच्चा बच्चा झूठ बोलता है। हाँ। अभी देखिए इतना बड़ा इसी गुफा छोड़ दी है बिहार के धरती पर। हाँ। कि अब हमारे सब नौजवान बेटा बेटी पूछ रहा है कि अरे भाई 2.5 करोड़ नौकरी कहाँ से देंगे। अब ये बताइए कि 2.5 करोड़ नौकरी, बिहार का बजट यही तेजस्वी जी कहते थे आज से 10 दिन पहले कि 3,17,000 करोड़ है। हाँ। और 7 लाख करोड़ के जो है ना नीतीश जी उद्घाटन कर दिए रोड 7 निश्चय के तहत। कोई पैसा कहाँ से लाएंगे। हाँ। ये झूठा आश्वासन दे रहे हैं। तो हम इन्हीं के कांग्रेस के प्रवक्ता है, हमारी बहन राजद के मंजरी बैठी हुई है जी। दिल पर हाथ रख के कहो रे भाई। हाँ। कि इतना बड़ा झूठ जो बोल रहे हैं तेजस्वी जी, बिहार की 13 करोड़ सम्मानित जनता के गोद में बैठ करके। हाँ। और सबसे बड़े दंगाई बलवाई पार्टी कांग्रेस के राहुल गांधी जी के साथ लेकर के। हाँ। तो ये बताओ सच सच कि ये पैसा कहाँ से लाएंगे। हाँ। ये ना बताइए। हाँ। अब झूठ मूठ के इसी गुफा छोड़ दिया रे भाई। अब जनता बिहार का नौजवान घेर घेर के पूछ रहा है कि तेजस्वी जी कितना पेमेंट दीजिएगा। हाँ। अब तेजस्वी जी बोलिए नहीं ना। अब प्रेस वाला भाई भी टोटी लगा रहा है उनका मुंह पर। हाँ। कह रहा है कि कितना पेमेंट दीजिएगा। हाँ। कहते हैं कि अच्छा बाद में हिसाब करके बता देंगे। हाँ। तो इनका राजेश भाई, इनका पूरे प्रदेश में भाई ये जो है ना मजाक का एक बहुत बड़ा हंसी का पात्र बन गया। लेकिन भूपेंद्र जी, तेजस्वी जी खुद नहीं कह रहे कि तेजस्वी कह रहे हैं खुद कि मेरी उम्र कच्ची है लेकिन मेरी बातें बिल्कुल पक्की हैं। जनता क्या पता विश्वास कर रही हो। अभी राजेश जी ने तुरंत सवाल उठा दिया, 11 साल हो गए, 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख, काला धन, ये सारी चीजें वो लेकर जा रहे हैं जनता के बीच में। इनका काला धन सब पकड़ा गया है। हाँ। पता नहीं है IRCTC में घोटाला किए थे। अरे वाह। होटल के बदले जमीन लिए थे। सगुना बोर्ड पर 7.5 बीघा जमीन लालू जी को 5 करोड़ रुपए कट्ठा ला भी सही हो गया है एकदम। DCBI वहां बोर्ड लगा दिया। 11,000 करोड़ के मॉल बना रहे थे। हाँ। तो काला धन नहीं है का। हाँ। लालू जी के अपना हिस्सा का 6 कट्ठा बपौती जमीन नहीं है इनके पास। हाँ। खानदानी। और इनका जानते हैं इस पूरे प्रदेश के अंदर में 1 लाख स्क्वायर फीट जमीन इनके पास में, जो आज के डेट में हमारे बिहार के लैंडलॉर्ड हथुआ महाराज और दरभंगा महाराज के पास भी नहीं है मेरे भाई। हाँ। जो स्टेट खानदान है ये क्या बात करेंगे। ये लोग भू माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, ये लोग झूठ बोल करके बिहार के नौजवानों भूपेंद्र जी इतनी दिक्कत है तो ये बाहर कैसे हैं फिर? भू माफिया भी कह रहे हैं, लैंड माफिया भी आप कह रहे हैं, अभी आप दंगाई बलवाई कह रहे थे। राहुल गांधी जी तो हमारे रेस्पेक्टेड लीडर ऑफ अपोजिशन है। आपको मालूम है हाँ। राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं, कब क्या बोलते हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी जानते हैं ये कहा कि तेजस्वी को जान गए कि तो भाई अब लगड़ा घोड़ा हो गया बिहार में। हाँ। एक काम करो इसको अब दूल्हा चुन दो कुलगना में। तो कुलगना में इनको दूल्हा चुन दिया। और भी मौड़ी लेके घूमल चल रहा है। बिहार की जनता स्वीकार नहीं कर रहा है। हाँ। यही कांग्रेस के भाई को 65 साल से बाहर किए हुए रे भाई। ये लोग जब से इस देश समझ गया सर। तो दंगा दिया है। ये लोग दर्दे देने वाले हैं। बिहार की सम्मानित जनता को मरहम पट्टी लगाने वाले लोग नहीं है। वो मरहम आप ही लगाएंगे। ठीक है भूपेंद्र जी, मैंने आपको 4 मिनट दे दिए, एक बार ओपनिंग हो जाए। मैं देख रहा हूँ राजेश जी भी लिख रहे हैं, वो जवाब देना चाह रहे हैं। राजेश जी एक बार बस सारे सम्मानित पैनलिस्ट का एक रिएक्शन ले लूं, उसके बाद ये प्लेटफॉर्म आपका ही है। मधु जी आप मुझे नजर आ रही है। मधु जी नमस्ते कर रहा हूँ, स्वागत करता हूँ आपका इस प्लेटफॉर्म पर। मैं तो सबसे पहले आपके पास आना चाह रहा था, हम सब जेंटलमैन है, लेडीज फर्स्ट, लेकिन तुरंत आप चली गई। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं आपसे पूछ लेता हूं। मधु जी प्लीज मुझे बताइए, मैनिफेस्टो तो आपका शानदार लग रहा है। देखिए जो उस पे वादे हैं वो 25 प्रण, और मैनिफेस्टो क्या तेजस्वी का प्रण पत्र है वो तो। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, बार बार एनडीए, आप भूपेंद्र जी को ही सुन लीजिए, वो कह रहे हैं पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा। मैं इस सवाल को लेकर संजय जी के पास भी जाऊंगा, वो बहुत तैयारी के साथ आते हैं कि ये प्रैक्टिकल भी लग रहा है, लॉजिकल भी लग रहा है कि नहीं लग रहा। लेकिन मैं तेजस्वी जी, जो जनता के बीच में मैसेज जा रहा है, आपको किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं मैनिफेस्टो जारी करने के बाद? लग रहा है माहौल बन रहा है, तेजस्वी जी बन रहे हैं सीएम? रोहित जी, सबसे पहले तो बात है कि मैनिफेस्टो की जब हम बात करते हैं तो इतना शानदार मैनिफेस्टो मुझे नहीं लगता है। नौकरी भी एक मुद्दा हो सकता है, रोजगार भी एक मुद्दा हो सकता है। ये सबसे बड़ी बात है कि नौकरी की बात आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने की, रोजगार की बात आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने की, पलायन कैसे रुके
तेजस्वी प्रसाद, अभी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे बोल रहे थे, मुझे समझ में नहीं आता है कि आदरणीय प्रधान अभी गृह मंत्री जी आए हुए थे और उन्होंने लालू राज से लेकर के हिंदुस्तान पाकिस्तान सबकी बात की, लेकिन बिहार की बात नहीं की। बिहार में कब इन्वेस्टमेंट आएगा इसकी बात नहीं की, बिहार में कब फैक्ट्रियां लगाएंगे उसकी बात नहीं कर। हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं, अब बिहार के युवाओं को कहते हैं कि रील बना करके कमा रहा है, तो ये इससे दुखद और क्या हो सकता है कि पूरी फैक्ट्रियां, कंपनियां, सब चीज जाए गुजरात में, उत्तर प्रदेश में जाए और इनके क्षेत्र में जाए, और बिहार के बच्चे जो हैं रील बना करके अपनी कमाई करें। ये दुर्भाग्य है बिहार के। आप देखेंगे रोहित जी, यू डैश के रिपोर्ट के यू डैश का जो रिपोर्ट, यू डैश प्लस का रिपोर्ट जो है, उसके अनुसार बिहार में क्लास 6वीं और 8वीं के बच्चे सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट करते हैं और उससे लड़कियों से ज्यादा लड़कों का ड्रॉप आउट रेट है बिहार का। ये यू डैश प्लस का सर्वे रिपोर्ट बता रहा है और ये आपका ही रिपोर्ट है, इस हिसाब से आप बताइएगा। और लड़के जो है ज्यादा ड्रॉप आउट हो रहे हैं, लड़के जो है मतलब बिहार से बाहर जा रहे हैं क्योंकि वो काम नहीं कर पाते, यहाँ रोजगार नहीं है, पढ़ाई छोड़ करके वो काम करने के लिए बाहर जा रहे हैं। जो बात कह रहे हैं आप बिहार को आपने दिया क्या? आप बिहार पे तो कभी बात करते नहीं। बिहार की जनता को क्या मतलब है भाई कि 370 हट गया, पाकिस्तान है, इसका लड़ाई हो गया, फलाना हो गया। बिहार की इलेक्शन है, कोई केंद्र की इलेक्शन नहीं है, प्रधानमंत्री बनाने की इलेक्शन नहीं चल रहा है। जब बिहार की बात आ रही है तो बिहार की बात क्यों नहीं होती है? तो मधु जी वो बोल तो रहे हैं, अभी भूपेंद्र जी के पास जाऊंगा, भूपेंद्र जी बताएंगे कि यात्रा पर यात्रा निकल रही है बिहार में। मधु जी आप ही बोलिए, मधु जी आप ही बोलिए। लेकिन अभी मैं चाहता हूं ना कि शो के बाद जो सवाल घूम रहे हैं ना इधर उधर, वो सवाल जनता के सामने चले जाए। अभी मैं भूपेंद्र जी के पास जाऊंगा, भूपेंद्र जी बोलेंगे दोनों नेता निकल रहे हैं घूमने, चाहे राहुल जी हो चाहे तेजस्वी जी हो। इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया नीतीश कुमार ने, नितिन गडकरी साहब ने, मोदी सरकार ने कि घूम रहे हैं। पहले तो घूमते तो मोटरसाइकिलें ही, गाड़ियां ही चोरी हो जाती। वो बोलते हैं ये बात। रोहित जी, इससे पहले भी बिहार में लोग घूमते थे, लोग जाते थे। कंपेयर टू अदर स्टेट बिहार कहाँ है? आज भी बिहार सबसे पिछली कड़ी में खड़ा है। शिक्षा के मामले में, रोजगार के मामले में, पर कैपिटा इनकम के मामले में सबसे पीछे है। जो आप देखेंगे कि हत्याएं सबसे ज्यादा यहाँ हो रही है, बलात्कार यहाँ सबसे ज्यादा हो रहा है, चोरी यहाँ सबसे ज्यादा हो रहा है। ये आपके रिपोर्ट बता रहे हैं, कोई हम नहीं बोल रहे हैं। और 20 साल से आपकी सरकार है, 20 साल क्या कम होता है किसी भी राज्य को बनाने के लिए? में तो क्या से क्या हो जाए। कहते हैं कि हमने किया नहीं, आपने किया, तो क्या पहले नहीं था तो क्या आप नया बनाए? 1% हमारा था ना, तब ना 2% किया। तो कंपेयर टू अदर स्टेट, गुजरात कहाँ चला गया और दूसरे स्टेट कहाँ चले गए, उत्तर प्रदेश कहाँ चले गए और बिहार कहाँ है? इस पे मधु जी मैंने आपको 4 मिनट दे दिया, आपने ये बता दिया कि आरजेडी ने बेस बनाया, उसी पे तो आप जो भी खड़ा कर रहे हैं उसी पर कर रहे हैं। बेस आरजेडी ने बनाया, लालू जी ने बनाया। हालांकि खुद आप कह रहे हैं कि जब गृह मंत्री जी आए, रक्षा मंत्री जी आए, प्रधानमंत्री जी भी आए, योगी जी घूम ही रहे हैं, वो बार बार जंगल राज जंगल राज जंगल राज। ये चीज है, ग्राउंड पर नहीं है। इस पर मैं आपसे अगला सवाल लूंगा, एक ओपनिंग हो जाए। संजय सर मैं आपके पास आ गया, हिमांशु भाई तुरंत आपके पास आ रहा हूं। उसके बाद संजय सर प्लीज आप मुझे बताइए ये मैनिफेस्टो कैसा लगा? पहले तो आप मुझे बताइए तेजस्वी प्रण कैसा लगा आपको? कितना लॉजिकल, कितना प्रैक्टिकल, ऑन ग्राउंड इसके क्या रिएक्शन आ रहे हैं संजय सर? नहीं, मैनिफेस्टो तो सबका अच्छा ही होता है ना। घोषणाएं किसको अच्छी नहीं लगती है, ठीक है, लेकिन घोषणाएं जब आकार लेती हैं तो और अच्छा लगता है। तो तेजस्वी जी ने अगर कहा है कि ये मेरा प्रण है और प्राण दे करके भी इस प्रण को पूरा करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। और मैं इसके व्यवहारिक पक्ष को देखना चाहता था कि इसका व्यवहारिक पक्ष क्या है। तो एक पत्रकार के साथ उनकी 1-to-1 बात हो रही थी तेजस्वी जी की जी। और उन्होंने कई एंगल से इस सवाल को पूछा कि भाई हर परिवार को सरकारी नौकरी का क्या ब्लूप्रिंट है, क्या रोड मैप है आपके पास? तो उन्होंने कहा कि पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है और मैं इसको बताऊंगा आपको। उन्होंने कहा कि नहीं, बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं बताएंगे, 3-4 दिन के बाद इसका ब्लूप्रिंट और रोड मैप भी ले आएंगे। ठीक है। और मैंने देखा उसका क्लाइमेक्स, जो मैंने देखा कि एक बजाते कागज मंगाया गया। ठीक है। और उस कागज पर तेजस्वी जी ने लिखा कि वट एवर आई हैव प्रॉमिस्ड आई विल फुलफिल इट, वट आई हैव प्रॉमिस्ड रिगार्डिंग द गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, आई विल फुलफिल इट। तो आई विल फुलफिल इट, just we'll have to observe it, we will have to wait for it, बिल्कुल, when it will take a shape and the Bihari people will get the government job.
तो जरा हम लोग देखते हैं उस ब्लूप्रिंट को कि उनका ब्लूप्रिंट क्या है। वैसे मैं इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी नहीं हूं जी, लेकिन इकोनॉमिक्स पढ़ा हूं और इकोनॉमिक्स को समझता भी हूं। तो भाई जिस राज्य का बजट 3,17,000 करोड़ हो, 2,90,00,000 हाउसहोल्ड हैं, परिवार हैं बिहार में, 20 लाख नौकरियां हैं, गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, 2,70,00,000 लोगों को, हर परिवार को एक सरकारी नौकरी मिलेगी। हाँ, तो शायद ये बिहार में तो क्रांति आ जाएगी। हाँ, हम लोगों को थोड़ा इंतजार करना होगा। वो इकोनॉमिक्स मुझे समझ में नहीं आता, हाँ, क्योंकि 4,10,000 करोड़ का कर्ज है बिहार पर। प्रतिदिन बिहार ठीक है, 63 करोड़ रुपया केवल इंटरेस्ट देता है पर डे। हाँ, इस साल ही बिहार को 23,000 करोड़ का ऋण देना है, ठीक है, 23,000 करोड़ का केवल इंटरेस्ट। तो जो बिहार का अपनी आमदनी मात्र 59,000 करोड़ है, 59,000 करोड़ मात्र अपनी आमदनी है। 1,59,000 करोड़ या 56,000 करोड़ केंद्र इनको देती है, जो केंद्रांश और सब्सिडी के रूप में मिलता है। बाकी इनका कर्ज रहता है जो 18-20% की राशि है। वैसी स्थिति में तो एक बड़ा प्रण है, ठीक है, और अगर प्रण वो पूरा होता है तो सारे बिहार वासियों के लिए यह गौरव का क्षण होगा। बिल्कुल सही कि भाई एक बिहार में एक नौजवान आया और उसने प्रण लिया और प्रण लेकर क्रांति कर दी। वैसे भी क्रांति की धरा तो है ही बिहार। लेकिन संजय सर, एक सर मैं चाहूंगा आप इस पर एक पॉइंट और मुझे दें। आपने जो इंटरव्यू का जिक्र किया ठीक है, लेकिन उससे पहले भी जब भी तेजस्वी जी से पूछा गया ना कैसे करेंगे, तो तेजस्वी ने खुलकर बोला है कि 17 महीनों में मैं ये काम कर चुका हूं, आई हैव डन इट ऑलरेडी, इसलिए मुझे पता है कैसे करना है। अच्छा ये बताइए, बिहार में विभाग तो 46 ही है ना? 46 ही है। तो रिक्तियां थी, हाँ, और जब वैकेंसी थी तो उस वैकेंसी को, अब तेजस्वी जी तो डिप्टी सीएम रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठे हुए थे जी, और बजाते उस कैबिनेट के सदस्य थे। तो कैबिनेट में कैसे फाइनेंस से अनुमति पहले ली जाती, फिर विभाग वाइज रिक्तियां मांगी जाती है, ठीक है, कि भाई किस विभाग में कितनी रिक्तियां हैं, और उन रिक्तियों को भरा जाता है। तो वो जो 4-5 लाख था वो रिक्तियों का पार्ट था भाई, ठीक है, वो रिक्तियां भरी गई, ठीक है, और वो रिक्तियों को के आधार पर उसको उन्होंने किया कि भाई जो रिक्तियां थी उसमें रिक्तियां कौन भरते हैं? हाँ, डिप्टी सीएम। हाँ, डिप्टी सीएम एक ऑनररी पोस्ट होता है, ये डिप्टी सीएम जैसा कोई पद नहीं होता है, मिनिस्टर्स ही होते हैं जी। अरे वो तो डिपार्टमेंट से मांगा गया होगा और उसमें मुख्यमंत्री की सहमति के बाद ही वो रिक्तियां भरी गई। लेकिन नहीं, एक चीज मैं उसमें कहना चाहूंगा, लेकिन नैरेटिव और डिस्कोर्स में तेजस्वी लाए थे नौकरी की बात, हाँ, और नौकरी मिली। तो अगर ये क्रेडिट तेजस्वी लेते हैं, इसको तो लेना चाहिए उनको कि भाई हमारे ही दबाव में, क्योंकि मैं उस सरकार का हिस्सा था और हमारे ही दबाव में सरकार को उन रिक्तियों को भरना पड़ा, नौकरी देनी पड़ी। इसलिए तेजस्वी जी अगर ये क्रेडिट लेते हैं तो इससे कोई डिनाई भी नहीं कर सकता है। परफेक्ट। और ये ग्राउंड पर जा रहा नहीं जा रहा, मैं नीरज भाई आपके पास आ गया। नीरज भाई मैं आपको 4 से 5 मिनट दूंगा नॉन स्टॉप, सबसे लास्ट में आपके पास आया हूं। लेकिन नीरज भाई बार बार मैं कोई भी सवाल लेके मंजरी जी के पास जाऊं, मधु जी के पास जाऊं या राजेश जी के पास जाऊं, वो सिंपल उठ के यही बोल रहे हैं 20 सालों से नीतीश कुमार इज द सीएम। उसके बाद भी आज हम रोजगार पर बात कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट पर बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात कर रहे हैं, युवाओं पर बात कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर बात कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात कर रहे हैं। ये सवाल उठ रहे हैं आप पर। जी सभी को नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु हुआ। हाँ, हिमांशु भाई जी। और जी आप देखिएगा, इनके जो वादे हैं, उम्र कच्ची है वो चल जाएगा, लेकिन इनके वादे भी कच्चे हैं। हाँ, उसमें कोई विजन नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। अगर कोई सामान्य बुद्धि का व्यक्ति भी है, हाँ, अगर वो इनके वादों को देखेगा, हाँ, जो शुरुआत के जो वादे हैं जिसमें ये सभी परिवार के सदस्य को नौकरी देने की बात कर रहे हैं, हाँ, तो ये सब जो वादे हैं तो उसको कैलकुलेट करेगा तो उसको पता लग जाएगा कि ये सिर्फ जनता को बरगलाने का सिर्फ एक तरीका है, किसी भी तरह वोट लेने का तरीका है। हाँ, इसमें कोई भी विजन नहीं है, रोड मैप नहीं है और किसी भी प्रकार की तार्किकता नहीं है। हाँ, दूसरी बात, विजन क्या होता है, प्रण क्या होता है, इनको मैं बता देना चाहता हूं, जो हमारे महागठबंधन के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ, नीतीश कुमार जी जब 2005 में आए थे, हाँ, तो उन्होंने प्रण लिया था कि मैं बिहार में, मैं जो भी पटना आने के लिए बिहार के भी किसी भी कोने से अगर कोई व्यक्ति आना चाहे तो 6 घंटे में पहुंच जाए, इसके लिए काम करूंगा। उन्होंने ये किया था, ये करके दिखाया उन्होंने। 2012 में उन्होंने ये प्रण लिया था कि मैं प्रत्येक घर में बिजली पहुंचाऊंगा, हाँ, और उन्होंने बिजली पहुंचाया। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, हाँ, रूरल विलेज। उन्होंने ये प्रण होता है जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर,
पानी पहुंचाने का काम किया प्रत्येक घरों में। तो ये होता है प्रण। ये खोखले वादे सिर्फ नहीं होते हैं। नीतीश कुमार जी ने जो भी संकल्प लिया उस संकल्प को उन्होंने पूरा किया है पिछले 20 सालों से। और पिछले 20 सालों से उन्होंने 20 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं। और लालू जी ने 15 साल में मात्र 94,000 सरकारी नौकरी दी थी। तो इन्होंने जो 1991 में जो पूरे देश में उदारीकरण का समय चल रहा था, पूरे देश में वहां पे फैक्ट्रियां लगाई जा रही थी, इंडस्ट्री लगाई जा रही थी, उसमें बिहार में ये लोग अपहरण की इंडस्ट्री चला रहे थे, क्राइम की इंडस्ट्री चला रहे थे। यहाँ पे उद्योगपति पलायन कर रहे थे, यहाँ से जितने बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर है वो सब पलायन कर रहे थे। तो यही इनका काम था पिछले। और जो लालू जी का जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, वस्तुतः वो बंजर बिहार को बनाने में लगा हुआ था, जिसे नीतीश जी ने 20 सालों से मेहनत करके और हमारे एनडीए की जो सरकार है मेहनत करके उसको उपजाऊ बनाने का काम किया है। और अगले 5 साल में हम लोग बिल्कुल रनवे पे खड़े हैं एक बड़ा छलांग लगाने के लिए, जिसमें हम लोग 1 करोड़ रोजगार देंगे। तो यानी 20 साल लग गए गड्ढे भरने में पुरानी सरकारों और सरकारी नौकरी में अंतर ही नहीं पता है। हिमांशु भाई आप ही बोलेंगे, यानी 20 साल बार बार, अभी देखिए मधु जी ने भी कहा, राजेश जी भी कह रहे हैं 20 सालों से आप है, मतलब अभी 5 साल और चाहिए। 20 साल जो पीछे ले गए बिहार को। 20 वर्षों में हमने बहुत काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम किया है, रोड बिजली पानी पहुंचाई है, रोजगार युवाओं को दिया, सरकारी नौकरी दी है 20 लाख, इसका डाटा है। और ऐसे ही बात नहीं कर रहे। इसके अलावा आप देखिएगा स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत बेहतर हुई है। अभी आपको प्रत्येक जिले में आपको सरकारी हॉस्पिटल मिल जाएंगे अच्छे, जहां पे मरीज इलाज करवाने आते थे। इनके समय में कोई इलाज करवाने नहीं आता था सरकारी हॉस्पिटल में। ठीक है। आपको अभी प्रत्येक जिले में आपको इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाएंगे। 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है बिहार में, इनके समय में एक भी नहीं थी। तो अभी आईआईटी बिहार में, पटना में आपको आईआईटी मिल जाएगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटी खुला बिहार में, बहुत सारे टाइम पे 2 बहुत सारे मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। शिक्षा का स्तर ऊंचा हुआ है। इनके समय में ना तो स्कूल था, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था, कुछ नहीं था। इन्होंने बिहार को गड्ढे में करके दिया था, जिसे नीतीश जी ने संकल्प शक्ति से, एनडीए की सरकार ने अपने संकल्प शक्ति से उसको अभी पूरा करने भरने का काम किया है। और बहुत सारे सेक्टर में काम हुए हैं। इनको दिख नहीं रहा तो इनकी प्रॉब्लम है ये, लेकिन काम हुए हैं। और आगे भी अगले 5 साल में हम लोग ऐसे पॉलिटिकल पार्टी ऐसे सिचुएशन में जनता को दिख रहा है तेजी से विकास होगा। हमने प्लेटफॉर्म बना लिया है। जनता को दिख रहा है। वो बार बार एक बड़ा विषय होता है ना बिहार का। मैं सबसे लास्ट में आपके पास आया हूं, इसलिए आपसे ज्यादा सवाल कर रहा हूं एक ही बार में, ताकि आपको ये ना लगे वक्त कम मिला है। हिमांशु भाई, वो बार बार कहते हैं ना कि पलायन हो रहा है, पलायन हो रहा है, पलायन हो रहा है, पलायन हो रहा है। जितने त्योहारों पर मैं रिपोर्टिंग करने रेलवे स्टेशन चला जाऊं ना, जैसे अभी छठी था, यकीन मानिए त्योहारों पर बेबस जनता भी मुझे नजर आई बिहार की। वो तो सब देख रहे हैं ना। वो उसी चीज को लेकर अगर पोलिंग स्टेशन तक चले गए तो आपको लगता है वो नीतीश कुमार, जेडीयू, एनडीए के लिए वोट दबा देंगे? नीतीश जी ने पलायन रोकने के लिए पूरा प्रयास किया है। आप कास्ट सर्वे 2022 का रिपोर्ट देख लीजिए, और उसी का नतीजा उस रिपोर्ट में भी आपको दिखता है कि 94% जो आबादी है वो अस्थायी है बिहार की। ठीक है। और मात्र 4% आबादी है जो पलायन की है। तो नीतीश जी ने अपने योजनाओं के माध्यम से उसे फिर से रिवर्स माइग्रेशन करने की कोशिश की है। वो जनता, जो लोग डर के चले गए थे जंगल राज में 15 साल के लालू जी के शासनकाल में, जिसमें ना तो कानून व्यवस्था थी, सारे बड़े व्यापारी है जो अपना धंधा रोजगार छोड़ के दूसरे जगह सेटल हो गए थे, उनको फिर से यहाँ पे बड़ी चुनौती थी हमारे सामने, और नीतीश जी ने इसे करके दिखाया है। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं बिहार में अभी के समय में। आने वाले समय में आपको दिखेगा जो भी भीड़ धीरे धीरे बिहार की ओर रिवर्स माइग्रेशन कर रही है, तो सारे लोग आ रहे हैं, लोगों का विश्वास फिर से बन रहा है। राजेश जी, मैंने आपको दे दिया 5 मिनट दे दिए हिमांशु भाई के माध्यम से। हिमांशु भाई, एक बार राजेश जी का रिएक्शन ले लो। राजेश जी, वो तो कह रहे हैं 20 सालों में इतने गड्ढे भर दिए, बेस हमने और मजबूत कर दिया। आप भी तो घूम रहे होंगे, दिख रहा है ग्राउंड पर। वो कह रहे हैं रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, पलायन वापस आ रहा है। जो पलायन करके गए वापस आ रहे हैं बिहार में, इतना बढ़िया माहौल है। बिल्कुल, हिमांशु भाई सरकार में है, बोलेंगे भी। इससे पहले कि प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन मेरे आंकड़े में नहीं, सरकार के आंकड़े में 3 करोड़ 35 लाख लोग पलायन में हैं। ये राजेश राठौर का आंकड़ा नहीं है, न किसी पार्टी का आंकड़ा है, न किसी का आंकड़ा है। इसमें कोई तथ्य नहीं है। कास्ट सर्वे के रिपोर्ट को आप नहीं मानते? लगातार मैं सुन रहा था, हिमांशु जी सुन रहा था, मैं आपका हिमांशु जी मैं सुन रहा था आपका, मैं हिमांशु जी सुन रहा था। आप ही के जाति का जो जनगणना हुआ उसी में स्पष्ट हुआ कि 94 लाख परिवार मात्र 40 रुपये प्रतिदिन पर जीवित हैं।
46 लाख परिवार मात्र 65 लाख रुपए पर जीवित है। हम उस पर जाते हैं। 20 साल आपको मौका मिला है, 20 साल कम नहीं होता है। 20 साल में अगर एक एक उद्योग लगा होता, एक एक जिले में, हर जिले में 20 उद्योग होते, लेकिन किसी जिले में एक उद्योग नहीं है। 1 मिनट में आप लंगड़ा घोड़ा बोल दिए। उद्योग है, आपको क्या लगता है बिहार में उद्योग नहीं चल रहा है? बनाए हुए हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं। मैं सुनता लीजिए मेरी बात। आप शराब माफिया, बारू माफिया, दारू माफिया सब बोल दिया। सरकार किसकी है? मिल ऑलरेडी सरकार तो हमारी है नहीं। आपका रोड मैप, मैं नौकरी का रोड मैप बताता हूँ। मैं रोड मैप नौकरी का बताता हूँ। बताइए आप। मैं रोड मैप इसलिए बता दूं, सरकारी नौकरी आपके समय में 15 साल में मात्र 94,000 कि मेरी सरकार बनेगी तो जनता इस बात को समझ रही है। आप फिर से चोरी की रोड मैप आपने 7 यूनिट बिजली फ्री की। हमने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 30,000 रुपया प्रति वर्ष हर पात्र महिला को देंगे। आपने चोरी की, एक बार 10,000 रुपया दिया। तो आपको चोरी करने के लिए रोड मैप नहीं बताएंगे, रोड मैप बना के दिखाएंगे। और तेजस्वी यादव ने कहा ये प्रमाण पत्र नहीं है, प्रमाण पत्र है। प्रमाण पत्र माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार की जो भी संकल्प लिया है उसको पूरा किया है। आप लोग सिर्फ प्रण करते हैं, वो तो महागठबंधन का भी प्रण नहीं है। तेजस्वी जी इकलौते प्रण ले रहे हैं और उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी अच्छा नहीं है। गठबंधन ने 17 महीने में 10 लाख नौकरी दी है। उसी प्रकार से अगर हमारी सरकार बनेगी तो प्रण पत्र नहीं, प्राण पत्र मानकर आपको जब मौका मिला, नीतीश जी क्यों इन लोगों को साइलेंट कर दिए? क्योंकि इन्होंने इतना वित्तीय अनियमितता किया विभिन्न विभागों में, आरजेडी को एलोकेट किए गए थे। क्यों नहीं लगा पाए? उद्योग क्यों नहीं लगा पाए? डबल इंजन की बात क्यों करते हैं? नौकरी का उप मुख्यमंत्री का पद कोई संवैधानिक पद नहीं होता है। काम नहीं चलता है। बताइए किसी जिला में फैक्ट्री का नाम बताइए, नहीं बता पाइए, वो बात दीजिएगा। और आप स्वास्थ्य की बात किए, तो आप सारा क्रेडिट ले रहे हैं, क्रेडिट लीजिए। जितने वित्तीय अनियमितता करके आप लोग गए हैं, करप्शन करके गए हैं, कई चाकुओं से गोदा गया। प्रधानमंत्री प्रोग्राम के कारण को पटना नहीं लाया गया। जब पीएमसीएच में लाया गया तो 12 घंटे तक उसे बेड नहीं मिला। जब मैं स्वयं, मेरे प्रदेश अध्यक्ष, अनेक लोग पीएमसीएच में संघर्ष किया तो बच्ची को 12 घंटे के बाद बेड तो नसीब हुआ, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर नहीं, जिससे उस बच्ची की जान चली गई। फिर कैसा स्वास्थ्य व्यवस्था है आपका? इसी से हमें आपका आवाज आ नहीं रहा था बिहार को, लेकिन साल की स्थिति में जो भी हुआ है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन आज के समय में आप पीएमसीएच चले जाइए, वहां 5,000 से ज्यादा बेड दिए जा रहे हैं। टमटम के घोड़ा बने हुए हैं। को भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। नीतीश कुमार को दिखाई देता है आरएसएस का टमटम के घोड़ा बने हुए हैं। वो सब सीधा टमटम में घोड़ा जाता है ना। दरभंगा में एम्स खुलने वाला है। नहीं, ये बात ठीक है। चलिए, जेडीयू कह रही है दरभंगा में एम्स भी खुलने वाला है। इन्हीं मुद्दों पर बात होनी चाहिए। अब मैं मधु जी आपके पास आ गया। मधु जी और भूपेंद्र जी रहेंगे मेरे साथ, फिर संजय सर आपके पास आ रहा हूं। मधु जी प्लीज आप मुझे बताइए। मधु जी वो तो सीधे सीधे कह रहे हैं, वो तो यही कह रहे हैं ना कि ये जंगल राज वाले हैं, अगर आपने इनको सत्ता में बिठाया, मतलब वो जंगल राज की यादें ताजा कर रहे हैं। कह रहे हैं जंगल राज मत आने दीजिएगा, विकास हो रहा है, डबल इंजन की सरकार है। अगर आपने गलती से आपकी वोट उस तरफ चला गया, विकास रुक जाएगा, नहीं होगा विकास। रोहित जी, हमारे यहाँ बिहार में कहावत है, काट की हांडी ना बार बार चूल्हे पे नहीं चढ़ती। ठीक है, ये जो बार बार आज भी प्रधानमंत्री जी आते हैं, लालू चालीसा के अलावा उनके पास कोई शब्द नहीं होता बोलने के लिए। 20 साल राज करने के बाद, 20 साल में डबल इंजन की सरकार रहने के बाद, इलेक्शन से पहले महिलाओं के खाता में 10-10 हजार रुपया वोट चोरी के लिए जो देना पड़ रहा है, तो ये दुर्भाग्य है बिहार की। जहां तक ये रोड की बात करते हैं, कंपेयर टू अदर स्टेट, आज भी रोड की अगर देखेंगे तो पर जनसंख्या के हिसाब से मात्र जो है 6.5 किलोमीटर ही है। अब जब स्वास्थ्य व्यवस्था के हिसाब देखेंगे, और अभी हमारे प्रवक्ता भाई साहब बोल रहे थे कि बिजली कहां से आए, बिजली की बात करें तो आप बताइए कि बिहार का अपना उत्पाद कितना है बिजली का? 0, 0। जबकि लालू प्रसाद जी के टाइम में बिजली का अपना उत्पाद होता था। आपको रोहित जी, आपको पता होगा कि जब केंद्र की ऊर्जा मंत्रालय के तहत बिहार को 26,400 करोड़ का धन राशि दिया गया था, बोला गया था कि बिहार को दिया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ? यहाँ पे
बिहार के नाम पे किसको दिया गया? अंबानी अडानी ग्रुप को दिया गया, जो कि अडानी ग्रुप जो है उनकी अडानी ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड के तहत उसे अडानी समूह को दिया गया और अडानी समूह से बिहार बिजली खरीदेगी 6 रुपया 75 पैसे। ये है बिहार की स्थिति। केंद्र प्रधानमंत्री आते हैं, कहते हैं कि हम बिहार को सौगात दे रहे हैं, लेकिन बिहार को नहीं, वो अडानी को सौगात देते हैं और अडानी से हमारी सरकार 6 रुपया 75 पैसे बिजली खरीदेगी। अगर ये बिहार सरकार को दिया होता तो बिहार के लोग, बिहार सरकार का काम होता, वहां काम करने वाले लोग, नौकरी करने वाले लोग बिहार के होते, तब जाके बिहार में सरकारी काम होता, तो सरकारी पूरा नौकरी प्रोजेक्ट जो बनेगा, तो मैं तो जैसी आपने बिजली की बात की ना, मेरे मन में आ गया था कि ये नाम भी आएगा, लेकिन ज्ञान दे रहे हैं। हाँ मधु जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, वहां पर अगर वहां पर 3 बिलियन जो आंकड़ा मैंने अब तक देखा, आप लोग बार बार ये कहते रहे ना कि लीज पे, कोई कहता है जमीन दे दी, तो मैंने उसके बारे में पढ़ा लिखा, वो जमीन दी नहीं ना, बेची गई, वो गई है लीज पर। गलत नहीं कह रहा ना, सही कह रहा हूं ना, लीज पर गई है। उसके बाद वहां पर अगर 3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा, आप कहते हो कि हम बिहार को सौगात दे रहे हैं, बिहार को पैसे दे रहे हैं। हाँ सर, 1 रुपए में, राजेश भाई 1 रुपए में, 1 रुपए में बोल तो रहा हूँ, लेकिन ऐसी कई सरकार है ना जिन्होंने दी है। करेगा अडानी ग्रुप और यहाँ से बिहार सरकार छत्तीसगढ़ में दे रहा है, वही मैं बोल रहा हूँ, वो राजस्थान में भी देखी थी, गहलोत साहब के साथ भी तस्वीरें थी, ऐसा थोड़ी है। बंगाल में है, चलिए वहां तो कांग्रेस भी नहीं है, आरजेडी भी नहीं है, बंगाल में भी है कई प्रोजेक्ट्स, नहीं जाते उस पर, बिहार की बात कर लेते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर वहां पर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा तो क्या हम बिहारी को नौकरी नहीं मिलेगी? मधु जी, अगर वहां पर 3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा, ये अडानी ग्रुप नहीं, मैं ये कह रहा हूं वहां पर कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, अगर वहां पर 3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा तो आम बिहारी को नौकरी नहीं मिलेगी। मैं बस जानना चाह रहा हूं आपसे, अभी तो आप यही कह रहे हैं ना कि फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में और विक्ट्री लेंगे बिहार में, तो अब लगा रहे हैं तो भी कंप्लेन हो रही है। मैं चाहता हूं इस पर क्लियर हो जाए बस। एक बात बताइए जी, हमारे यहाँ का जो स्टूडेंट सारा है हाँ, है ना, वो जाता है कोटा में पढ़ने के लिए, हाँ, हमारे टीचर जाते हैं कोटा में पढ़ाने के लिए, हाँ, हमारा रसोइया जो है कोटा में जाता है खाना बनाने के लिए, हमारे झाड़ू पोछा वाले भी सब बिहार के, तो फिर यहाँ पे क्यों नहीं? क्या बिहार को मेगा IT पार्क नहीं चाहिए था? चाहिए। क्या बिहार को इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए था? बिहार के 2 केंद्रीय मंत्री हमारे जो है ना, ये हनुमान जी, हनुमान जी भी केंद्रीय मंत्री हैं, और बिहार के लिए क्या? शून्य। लेकिन वो तो कह रहे हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार को शून्य पे रखे हुए हैं। आर्यभट्ट की धरती को ना, ठीक है जो केंद्र की सरकार शून्य। मधु जी, मुझे रिएक्शन लेना पड़ेगा, आपने संगीन आरोप लगा दिया, मेरे शो में तो आपका सवाल लेकर ही जाऊंगा, मेरा अपना कुछ नहीं है। मधु जी ने संगीन आरोप लगाए। हिमांशु भाई, मैं आ रहा हूं, भूपेन्द्र जी के पास में बहुत देर से नहीं जा पाया हूं। भूपेन्द्र जी प्लीज बताइए, वो यही कह रहे हैं, ये जुमला तो ट्रेंड हो गया है, जुमला कह लीजिए, स्लैंग कह लीजिए। लालू प्रसाद यादव जी ने भी ट्वीट किया था कि फैक्ट्री लगेगी गुजरात में, विक्ट्री चाहिए बिहार में। देखिए, मैं आपको बता दूं रोहित जी, आ रहा हूं राजेश जी, आ रहा हूं। ये लोग सिगुफाबाज पार्टी है बिहार के अंदर में। ये जो बहन हमारी बोल रही है कि बिहार, अरे चुप रहिए, मैं नहीं बोल रहा था। मधु जी आप चुप तो रहिए, बिहार के लोग ना, आपको बिहार के बच्चे, अरे मेरी बात तो सुनिए, काम करेंगे, अरे बहन चुप रहिए, आप चुप रहिए, अरे मेरी बात सुनिए, आप बोलिए आप। नहीं, बिहार में, बिहार के बच्चे कौन से आपको बोलने नहीं देंगे? मधु जी, मैं हूं ना, मधु जी, बिहार के बच्चे रील मधु जी सुनिए तो, मधु जी मैं हूं ना, आपका सवाल लेके जाता रहा हूं। भूपेन्द्र जी ऐसे चुप नहीं कराते ना, मैं उन एंकर्स में से हूं कि माइक डाउन करा दो, फेडर डाउन करा दो। मैं कह रहा हूं भूपेन्द्र जी आप चुप करा दो, रख दो रिपोर्ट कार्ड। अभी राजेश जी भी पूछ रहे थे 2 करोड़ नौकरियां, रख दो रिपोर्ट कार्ड, कितनी नौकरियां दे दी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। कोई लोग बोलना स्टार्ट करते हैं, हम चुप रहते हैं। नहीं भूपेन्द्र जी प्लीज आप बोलिए, मैं कह रहा हूं आप चुप करा दीजिए फैक्ट से। ऐसा है, देखिए मेरे भाई, आप बात को रोहित जी, ये बहन हमारी मधु जो आरोप लगा रही है कि काट के बार नहीं चलती, कितना तो ये बताइए कि हम लोग जो है ना 4 टर्म से जीत रहे हैं बिहार की धरती पर, बिहार की सम्मानित जनता हमें एनडीए की सरकार बनाने का मौका बार बार दे रही है। ठीक है, बहन चुप तो रहो, अरे बात सुनो बहन, हम जान रहे हैं आप जा रही हो, अरे 20 सालों से बाहर हो, काहे बेचैन हो बहन, शांति से सुनो, हम सुना है आपका। अब मेरी बात को सुनिए, आप प्रोफेसर हैं, बताइए। आपके पास सुनने के लिए कुछ है, सुनाने के लिए कुछ है? अरे भाई, तो आपके पास सुनाने के लिए कुछ नहीं है। 960 करोड़ निगल के बिजली कहीं भक्तिन बना है।
बिलाई चीनी का मिल भट्टी खुलेगा। 900 चूहा खा के बताइए ना, दिल्ली चली यही तो हज लोग को। सुनना चाह रहे हैं। बिहार की जनता जानना चाहती है भाई, सुनिए कितना बात को। रोजगार आएगा, मेरी बात कितनी क्यों सुनिए? फैक्ट्रियां लगेगी, कम महंगाई लालू जी है, तो गंगाई मलवाई है, क्या सड़क फिर में बनेगा। पढ़ रहे हैं आप पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं, क्या है क्या उनके यहाँ है पार्टी में, आप कैसे रहते हैं? हमको भी जो है ना अच्छा नहीं लगता है। पढ़ी लिखी बताइए, ठीक है, इतना भूपेश जी सुंदर बताइए, पढ़ी लिखी फैक्ट बहन बता हमारी दीजिए। राजद में है। आप देंगे पढ़े लिखे का क्या? आप देंगे पढ़े लिखे होने का प्रोफेसर सर्टिफिकेट? है, अरे प्रोफेसर आपको तो डेली डांटता होगा उन लोगों ने, भाई कैसे रहते हैं आप लालू जी के यहाँ? ये बताइए, पढ़ लिख करके आप जो है ना दंगाई बलवाई पार्टी के बैठ के वेची में पार्टी में है, अच्छा और लगता आप है। चौकी सुनिए मेरी खेल के बात को। पार्टी में है। अरे मेरी चौकी बात खेल सुनिए। प्रधानमंत्री मधु जी सुन लेते हैं एक बार, मैं चाह रहा हूँ वो बता रहे हैं कितनी नौकरियां दी है। मधु जी सुनिए ना, पार्टी में है। भूपेश जी बोलिए। क्या बात सुनिए। हाँ। और को बोलने से पहले अपने अंदर देखिए झांक बात लिया ऐसा कीजिए, है तब कि बोलेंगे मधु इस जी पे। हाँ। कि नहीं सुनेंगी, हमारी बात से इनका खूब एलर्जी है। हाँ। कि जानते हैं कि लालू जी तो पूरा नोच नाच के बैठ गए हैं, ये तो खोलेंगे पोल पट्टी। हाँ। तो भूपेंद्र यादव है, ये तो कमजोर है नहीं। हाँ भूपेश जी कि बोलिए बिहार बोलिए में बोलिए। हाँ मैं आपको बता दूं, जी। ये बहन बोल रही है कि काट की हड्डी बार बार नहीं चलती। हाँ रोहित भाई मैं बता दूं, हाँ चार टर्म हमें बिहार की यही सम्मानित जनता ने मौका दिया बार बार सेवा करने का, और उसी में ही क्या किया, हमारे नीतीश जी को फुसला के डंडी मार के बहन मधु जो है ना राजद की प्रवक्ता ही शासन कर लिया 3 साल। हाँ। और 3 अरे साल भाई में बिहार साहब, को क्या भूपेंद्र जी दिया? कहाँ हैं आप? दर्द दे दिया। आपको भी पता ये है दर्द कि ये जब हमारा दर्द काम देने वाले 17 हैं। महीने में बहुत अच्छा लालू हुआ जी ना, लालू तो जी आपके किसी को केंद्र के दवा लोग नहीं दिए अपने दम जीवन में उठा बहन कर, मधु। धमका कर, मेरी ED, बात को CBI सुनो। CBI वो का धर्म धमकी वाली दिखा पार्टी करके आप लेके मलवाई पार्टी किसी के को। गोद में ये बैठ कर पूरा घेर जग रही हो। ये पूरा बिहार ये जानता है। ठीक है। जब बिहार ये में नौकरियां मिलने लगी, ये बिहार ना में बताओ, अच्छा व्यवस्था तुम्हारे सही यहाँ लगा, सारा फैक्ट्री बिना बंद पेपर करवा लीक दिया। हाँ। 30 फैक्ट्री था, 30 फैक्ट्री में 22 फैक्ट्री जो है ना लालू जी के शासन में बंद हुआ, और 8 फैक्ट्री जो है ना कांग्रेस के शासन में बंद हुआ। मेरे भाई ठीक है जी, ठीक है। क्या बात करेंगे? हाँ मेरी बात क्यों सुनिए? हाँ मेरी बात कर रही हूँ भूपेश जी 40 सेकंड नॉन स्टॉप, 40 सेकंड बोलिए अब आप प्लीज। एजुकेशन का, तो हाँ। एजुकेशन का मैं बता दूं, लालू जी के रीजन में 4000 स्कूल था रोहित भाई पूरे बिहार में। ठीक है जी। हमारे जब 2005 के बाद सरकार जब डबल इंजन की बनी, हाँ। तो 90,000 पंचायती राज से शहर में जो है ना हम लोग स्कूल खुलवाने का काम किया। अच्छा दूसरी बात, आप आइए जो है ना मेडिकल कॉलेज का, हाँ। इनके रीजन में अंग्रेज का बनाया हुआ 2 मेडिकल कॉलेज था। कांग्रेस 35 साल शासन किया इस देश पर, था 8 मेडिकल कॉलेज, 6 मेडिकल कॉलेज बनाया। हाँ। और 6 मेडिकल कॉलेज के बाद एक भी मेडिकल कॉलेज ही बहन माधुरी बोले हाँ 15 साल शासन इनका लालू जी और राउरी जी इसी बिहार की धरती पर किया। हाँ उसके बाद में केंद्र में 20 वर्षों से यही बिहार की सम्मानित जनता इनको जो है ना ठीक है 28 MP दे करके इनको किंग मेकर के भूमिका में रहे, लेकिन 1 ठीक रुपया है। भी बिहार के विकास में देने का काम नहीं किया। हाँ। इनकी 15 साल की सरकार थी, 95,000 नौकरी देने वाला लालू प्रसाद आज जो है नौकरी की बात करते। ठीक है। हमारा आदरणीय नीतीश कुमार जी डबल इंजन की सरकार में 18 लाख से 20 ठीक लाख है जी। नौकरी देने का काम किया। ठीक है। अब आइए सुनिए, हम तो 1 करोड़ नौकरी की बात करें नीतीश जी। हाँ एक इंजीनियरिंग कॉलेज इनका नहीं था। हाँ। हमारे यहाँ जो है ना 38 इंजीनियरिंग कॉलेज जो है ना खोला गया मेरे भाई। हाँ। पारा मेडिकल कॉलेज इनके यहाँ कभी बहुत नहीं बढ़िया। था। ठीक है। इनकी शासन में, हमारी शासन आई तो 104 जो है ना पारा मेडिकल ठीक कॉलेज है खोले सर। गए। आज हमारी ठीक है। बिहार की बच्चियां और बच्चे पढ़ लिख करके नर्सिंग बन के जो है ना देश दुनिया में नौकरी कर रही है। हाँ। विदेशों में जा रही है। अब मैं बता दूं, मेडिकल कंक्लूड कीजिए भूपेश जी, हो गया, लास्ट में हूँ बिल्कुल। IIT, हाँ। ITI, पॉलिटेक्निक, हाँ। आप पता कर लीजिएगा मेरे भाई। हाँ। 59 पॉलिटेक्निक कॉलेज बहुत खोलने बढ़िया, वाला बहुत यदि बढ़िया। कुछ बिहार कमेंट्स का आखिरी में हूं पहला मैं। मुख्यमंत्री हिमांशु भाई, कुछ आदरणीय कमेंट्स। नीतीश कुमार, हिमांशु और भाई, NDA की सरकार ने नीतीश खोला। कुमार ये जी बात करें बहुत कि सारे मैं लोग तो हमारी बार बार मदद कह रहे हैं ना, रिएक्ट कर रहे हैं ना, कह रहे हैं खास तौर पर इंडिया ब्लॉक के। काम नहीं हुआ है, हाँ। बहुत तेज गति से काम हुआ है यार, पिछले किसी 20 सालों जनता में। आप सब जैसे छोड़ दे के हमारे मार देगा। जो एनडीए के प्रवक्ता बोल रहे, भूपेंद्र जी बोल रहे थे कि 38 कॉलेज, इंजीनियरिंग हाँ। कॉलेज आपको प्रत्येक जिले में मिल जाएंगे आज के समय में इंजीनियरिंग ठीक है, कॉलेज। ठीक है। लालू जी के समय में ये नहीं था। हाँ। मेडिकल कॉलेज की संख्या पहले 6 थी 2005 के पहले, अभी के समय में 12 हो गई, और है। 21 अभी निर्माणाधीन है, जो जल्द ही उसका उद्घाटन होने वाला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी विकास बहुत जबरदस्त तरीके से हो रहा है। 30 सेकंड दे पाऊंगा राजेश जी। राजेश जी 30 सेकंड में बता दीजिए, वो तो कह रहे हैं विकास ही विकास है, बिहार में बाहर है, इसीलिए नीतीश कुमार है।
राजेश जी 30 सेकंड दे पाऊंगा, ओवर जा रहा हूं। देखिए, अगर बिल्कुल बिल्कुल, अगर बार बार सरकार बनाना विकास का पैमाना है, हाँ। तो जनता ने ही 15 साल लालू प्रसाद ठीक फिर है। उसको विनाश का क्यों कर रहे हैं? बार बार सरकार में पलटू राम बन के आना ये विकास के प्रतीक नहीं है। आज भी नौजवान रोजगार के लिए तड़प रहा है, बच्चा बच्ची न्याय के लिए तड़प रहा है, भ्रष्टाचार के जंग में बिहार संघर्ष कर रहा है। हमें उससे निकलना है, हमें उद्योग लगाना है, हमें नया विकास बिहार बनाना है। आप लोगों की बातें आ गई, इसलिए कंक्लूजन आप दोनों की बातें आ गई, सिर्फ 30 सेकंड का कंक्लूजन, बिल्कुल साइलेंट मोड पे आ जाएंगे हम सब। संजय जी 30 सेकंड दे पाऊंगा, लेकिन कंक्लूड आप ही करेंगे, सब सुनेंगे बस। संजय जी प्लीज कंक्लूड कर दीजिए। सवाल क्या है? सवाल बस यही है कि अब यहां से आगे क्या, जनता कंफ्यूज तो नहीं हो रही ना? वैसे बिहार की जनता तो सुपर स्मार्ट है, कंफ्यूज क्या होगी? कंफ्यूज याद देगी नेताओं को। नहीं, बिहार की जनता कंफ्यूज नहीं होती है, क्योंकि चीजें जो दिखती हैं जनता उसको समझती। ठीक। एक बड़ा जो नया वोटर का जो इलेक्टोरल वर्ग तैयार हुआ है वो है एमवाई, महिला और युवा। 58% युवा है और बाकी जो महिलाएं हैं। तो महिला और युवा के हिस्से में कौन सी चीजें आएंगी, बिहार की जनता बहुत ही उम्मीद से इस तरफ देख रही है। ठीक है। कि युवाओं को लेकर के जो वादे और दावे किए जा रहे हैं, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब का, कहीं एआई की बात हो, कहीं आईटी हब की बात हो, उनके हिस्से में कौन रोशनी आने वाली है, युवा इसको बहुत ये से देख रहे हैं। परफेक्ट। रह गई बात, परफेक्ट सर, आपकी आवाज आ गई और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हैं जो ग्राउंड पर काम भी कर रही है। बहुत वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहा संजय सर, प्लेजर हैविंग यू, थैंक यू सो मच आप आए मेरे साथ। राजेश भाई थैंक यू सो मच आप आए, हिमांशु भाई थैंक यू सो मच, मजरी जी, मधु जी थैंक यू सो मच आप भाई, बहुत शानदार, और भूपेंद्र जी थैंक यू सो मच आप आते हैं, फैक्ट्स के साथ बात हो जाती है। अब ये है कि वादो सिर्फ वादे हैं, छप्पर फाड़ के वादे हैं। दूसरी तरफ है जनता के मन में भरोसे की कसौटी पर खरा उतरता कौन है, इसको लेकर मंथन चिंतन जारी रहेगा। मैं भी ये शो लाता रहूंगा।